भारत के एक छोटे से गांव धवलपुर के किनारे एक विशाल और पुराना किला था, रुद्रगढ़ किला। यह किला वर्षों से वीरान पड़ा था। गांव वालों का मानना था कि रात होते ही किले में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कभी घोड़ों की टापें, कभी तलवारों की खनखनाहट, तो कभी किसी के रोने की धीमी सी आवाज। लोग कहते थे कि किले के अंदर कोई छुपा हुआ राज है। गांव में रहने वाला 16 साल का लड़का अर्जुन बेहद जिज्ञासु था। उसे रोमांचक जगह देखने का बहुत शौक था। जब भी कोई किले की भूतिया कहानियां सुनाता तो अर्जुन के मन में डर नहीं बल्कि उत्सुकता और बढ़ जाती। एक दिन उसने ठान लिया कि वह किले में जाकर सच जानकर रहेगा। सवेरे सवेरे ही अर्जुन अपने बैग में टॉर्च, पानी और थोड़ा सा खाना लेकर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था। पेड़ पौधे इतने घने कि धूप भी नीचे तक न पहुंच पाए। हवा में ठंडक थी और दूर दूर तक सन्नाटा फैला हुआ था। जैसे ही वह किले के पास पहुंचा, सामने विशाल मुख्य दरवाजा टूटा हुआ दिखाई दिया। दरवाजे पर लगी जंग खाई बड़ी बड़ी कीलों को देखकर लग रहा था कि यहाँ सदियों से कोई नहीं आया। आज मैं इस रहस्य का अंत करूंगा, अर्जुन ने खुद से कहा और अंदर कदम रख दिया। अंदर प्रवेश करते ही उसे दीवारों पर पुरानी तलवारों और ढालों के निशान दिखे। कुछ जगहों पर काली कालिक और टूटे हुए पत्थर बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई भारी लड़ाई हुई हो। चलते चलते उसे एक बड़ा सा हॉल दिखा, जिसके बीचों बीच एक पत्थर की मूर्ति रखी थी। मूर्ति किसी वीर योद्धा की थी। सीने पर कवच, हाथ में तलवार और माथे पर तिलक। मूर्ति के नीचे कुछ शब्द खुदे थे। अर्जुन यह पढ़कर सोच में पड़ गया। यहाँ सत्य का क्या मतलब है? आखिर किले में ऐसा कौन सा राज छुपा है? उसी समय अचानक हवा का तेज झोंका आया और दीवार पर टंगा एक पुराना पर्दा उड़ गया। उसके पीछे पत्थरों से बनी एक छोटी सी खिड़की दिखाई दी। अर्जुन ने उससे अंदर झांका। वहां अंधेरा था, लेकिन भीतर कहीं से हल्की सी रोशनी चमक रही थी। वह झुककर उस छोटी खिड़की से अंदर गया। यह एक गुप्त सुरंग थी। सुरंग संकरी थी, मगर किले के नीचे गहराई तक जाती लग रही थी। करीब 5 मिनट चलने के बाद उसे एक बड़ा कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी का भारी संदूक रखा था, जिस पर मोटी धूल जमी थी। क्या यह वही छुपा खजाना है जिसके बारे में गांव वाले बातें करते थे? उसने सोचा। उसने हिम्मत कर संदूक का ढक्कन खोला, पर अंदर सोना चांदी नहीं था, बल्कि वहां रखी थी पुरानी पांडुलिपियां, कुछ पत्र और एक चमड़े की जिल्द वाली किताब। पत्रों को खोलकर पढ़ने पर उसे पता चला कि यह किला कभी वीर राजा अर्जुन देव सिंह का था, एक न्यायप्रिय और बहादुर राजा। पर मंत्री कौशलपुरी ने धोखे से मंत्रियों और सैनिकों को अपने साथ मिला लिया और राजा की हत्या की साजिश रची। राजा ने अंत तक लड़ाई की, लेकिन धोखे का शिकार होकर मारे गए। किला धीरे धीरे वीरान होने लगा और लोगों ने इसे भूतिया मान लिया, लेकिन असली राज कुछ और था। संदूक के नीचे उसे एक और पत्र मिला, जिसमें लिखा था, जो भी इस संदेश को पढ़े उसे मेरा प्रणाम। अगर तुम सच की तलाश में आए हो तो मेरा इतिहास दुनिया तक पहुंचाओ। किसी भी किले की दीवारें भूतों की वजह से नहीं, बल्कि लोगों की भुलक्कड़ी की वजह से वीरान होती है। सत्य को उजागर करना ही इस किले की मुक्ति है। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि किले की आवाजें असल में हवा और टूटे कमरों की प्रतिध्वनि है, भूत नहीं। सदियों से जो हवाएं लोग भूतिया समझते थे, वे असल में किले की खाली गलियों में घूमती हवा की आवाजें थीं। अर्जुन ने सारे पत्र, पांडुलिपियां और पुरानी किताब उठाई और बाहर निकला। किले से बाहर आते आते सूरज ढल चुका था, मगर उसका मन हल्का था। गांव पहुंचकर उसने सभी लोगों को इकट्ठा किया और पूरी कहानी सुनाई। पहले तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब अर्जुन ने पत्रों और पांडुलिपियों को दिखाया तो सबकी आंखें खुल गईं। उन्होंने महसूस किया कि भय, अंधविश्वास और अफवाहों ने उन्हें सदियों तक गलत धारणा में रखा था। गांव के बुजुर्गों ने निर्णय लिया कि किले को ढहने नहीं देंगे। सबने मिलकर किले की मरम्मत शुरू की। कुछ महीनों में रुद्रगढ़ किला फिर से सुंदर और विशाल बन चुका था। अब यह किसी डर की जगह नहीं, बल्कि इतिहास की सीख और वीरता का प्रतीक बन चुका था। किले के प्रवेश द्वार पर एक पत्थर लगाया गया, जिस पर लिखा था, सत्य ही किले का असली रक्षक है। और किले के खोजकर्ता के रूप में गांव वालों ने अर्जुन का नाम भी खुदवा दिया।